नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम इरेडा की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल के डेट में क्या होगा। इस वीडियो में हम पूरी एनालिसिस करने वाले हैं कि कल क्या होगा, लोअर अपर या फिर बीच का रास्ता। डालमिया बहुत ही बड़े व्यक्तित्व हैं, उन्होंने बड़े राज खोले हैं। क्यों लगी लोअर सर्किट, कल क्या हो सकता है, सारा कुछ जानेंगे। से वीडियो में रिक्वेस्ट ही रहेगी, यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ फैक्टर्स को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की एनालिसिस करेंगे। इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी बातों को समझने में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, जब मार्केट हमारा जब लिस्टिंग हुई थी उस समय कंपनी का मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ के आसपास था। अभी है 29,000 करोड़। ठीक है। स्टॉक का पी पर यदि आप ध्यान दो तो यहाँ पर देख सकते हो कि 33 के आसपास पी है, मतलब मल्टीपल पी मल्टीपल है 33 के आसपास। और ये महंगा है या सस्ता, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा हमें इंडस्ट्री के पी से। तो इंडस्ट्री के पी पर यदि आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 इंडस्ट्री का पी चल रहा है, लेकिन स्टॉक का पी है यहाँ पर 33। ठीक है, तो काफ़ी ऊपर के वैल्यूएशन पर जो है अभी हमें नज़र आ रहा है। पेग रेशियो तो फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऊपर कुछ डेप्ट भी है। 40,165 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन डेप्ट वगैरह की कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। सबसे यहाँ पर मेन इशू है वैल्यूएशन की, क्योंकि ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है कि काफ़ी स्टॉक महंगा चल रहा है। तो ये करेक्शन अभी बन सकता है, करेक्शन हो सकता है। 32 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी, 50 रुपये पर उसके बाद इशू हुआ। ठीक है, इशू प्राइस था 32 रुपये 50 रुपये पर, लिस्टिंग हुई, करेक्शन। और उसके बाद 120 123 रुपये तक का इसने हाई लगाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी इरेडा के अंदर आ चुकी है। तो अब क्या यहाँ से आगे सोमवार को क्या अपर सर्किट फिर से आएगी या फिर लोअर सर्किट आएगी? आइए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ बताई जा रही है। जैसा कि आप देखिए, पी में 4 गुना की बढ़ोतरी। जब आईपीओ आया था उस समय कंपनी की पी जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया, करीब 8 के अराउंड था। ठीक है, 8 के मल्टीपल पर था, जबकि उस समय कंपनी की मार्केट कैप 800 करोड़ थी। 800 करोड़ थी, अभी 33,000 करोड़ के आसपास हो गई है। ठीक है, जबकि कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो थी वह 4 रुपये पर थी। लेकिन ईपीएस तो अभी भी वही बनी हुई है, लेकिन शेयर का जो मल्टीपल है वह 8 के 4 गुना, मतलब कि 32 गुना हो चुकी है। ठीक है, अभी आपने देखा 33 के आसपास पी ट्रेड कर रहा है, जब लिस्टिंग हुई थी तो 8 पर थी। तो मतलब 4 गुना जो है वह मल्टीपल बढ़ चुका है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4 गुना बढ़ चुका है। मतलब कि अब आपको 1 रुपये कमाने के लिए 4 रुपये लगाने पड़ेंगे। उस समय 1 रुपये कमाने के लिए आपको 1 रुपये लगाने पड़ रहे थे। लेकिन यदि हम यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो जो है फिलहाल अभी वही बनी हुई है। मतलब कि एक शेयर पर जो अर्निंग हो रही है वो उस समय भी 1 रुपये थी और अभी भी 1 रुपये ही है। मार्केट कैप देख सकते हैं 33,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आप लोग को दिखाया भी है। कंपनी की मार्केट कैप 4 गुना हो चुकी है, जिसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आनी लाजमी भी थी। इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों की बात करें तो पीएफसी जैसी कंपनियों की P7 है। ठीक है, अदर यहाँ पर कंपनी से कंपैरिजन यदि की जाए, जैसे कि पीएफसी, इसकी जो पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वह 7 के मल्टीपल पर है। इरेडा 32 के मल्टीपल पर है। ठीक है, आरईसी जो है वह भी एक बड़ी कंपनी इसी सेक्टर की है, वह 9 के मल्टीपल पर है। हुडको जो है 12 के मल्टीपल पर बनी हुई है। यही कारण है कि आज कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लगी है। ठीक है, यहाँ पर तो एक बात आपने समझ ली कि वैल्यूएशंस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, और चांसेस हैं अधिकतर की जो है कल जो मार्केट ओपन होगी यहाँ पर गिरावट हो सकती है। 7 8 10% की भी गिरावट हो सकती है। लोअर सर्किट भी लग सकती है। यदि लोअर सर्किट भी लगती है तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि वैल्यूएशंस जो थे वो मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। 2 सप्ताह के अंदर ही स्टॉक जो है वह अपने लिस्टिंग प्राइस से भी डबल हो चुकी है। इशू प्राइस तो 32 रुपये थी, उसको तो आप छोड़ ही दे, लेकिन जो लिस्टिंग हुई थी 50 रुपये के आसपास, उसके बाद भी स्टॉक ने 123 रुपये का हाई बनाया था। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया ही था, पहले ही बताया था, ये लोअर सर्किट लगने से 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को कहा था कि आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 120 रुपये पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की भी है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं आपने प्रॉफिट बुक की या नहीं की, यदि की तो किस लेवल पर की थी। तो यहाँ पर देखिए एक और बहुत ही बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है इरेडा को लेकर, अभी भी की लेटेस्ट अपडेट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या यह लॉटरी है, सेल इरेडा। इरेडा को सेल करने की बात भी की जा रही है। निकुंज डालमिया जो कि ईटी नाउ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ईटी नाउ जो मैगजीन निकल कर आती है फाइनेंस के ऊपर अच्छी खासी कवरेज देती है, उनका यहाँ पर कहना है कि जो है इरेडा को सेल किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो
स्टॉक जो है वो 50 से 120 रुपए तक पहुंच गया है केवल और केवल 11 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। आफ्टर 50 रुपए पर जब ओपनिंग हुई थी 29 नवंबर को, उसके बाद स्टॉक डबल हो चुका है 2 सप्ताह के अंदर ही। फ्राइडे को इरेडा के अंदर 10% की लोअर सर्किट लगी है। ये सब बातें ऑलरेडी हम जान रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर जाननी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब न्यूज़ में निकल कर आ रही है, टॉक्स ऑफ द टाउन एवर सिंस इट जूम्ड 50 to 120 इन जस्ट 11 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, यहाँ पर निकुंज डालमिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं निकुंज डालमिया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग एडिटर है ईटी नाउ के। उनका यहाँ पर कहना है कि इरेडा इज एक्सपेंसिव एंड रिकमेंडेड दैट इन्वेस्टर्स शुड सेल द स्टॉक गिवन दैट इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अ मल्टीफोल्ड रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि रिकमेंडेशन जो दी जा रही है वो दी जा रही है सेल की। ठीक है, क्योंकि मल्टीफोल्ड रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब स्टॉक 110 108 पर लोअर सर्किट से पहले एक बार 110 पर आई थी, जो अपर सर्किट मारी थी 10% की, 110 पर रुकी थी, उसके बाद 123 का अपर सर्किट मारा, उसके बाद फिर 108 पर वापस आ गई। तो उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है 120 रुपये पर आप जरूर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर उसके साथ यह भी कह रहे हैं, देखिए निकुंज डालमिया यह भी कह रहे हैं कि ये बुरी कंपनी नहीं है, ये भी आप अच्छे से जान लें कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, आने वाले समय में यह मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन फिलहाल गिरावट होने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ बैड कंपनी, निकुंज डालमिया क्लियर कट यहाँ पर बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्दर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। इरेडा जो है वह एक्सपेंसिव है, इट वाज ₹40 इशू इन नवंबर में, ₹40 इशू था। फ्राइडे को मॉर्निंग में आई सॉ इट द स्टॉक हैड हिट द अपर सर्किट वगैरह वगैरह, अपर सर्किट लगा, 4 गुना हो चुका है 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें लग रहा है कि इट इज़ गोइंग अप बिकॉज ऑफ द करंट PFC एंड REC। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ अ बैड कंपनी, आई एम नॉट सेइंग दैट द सेक्टर लैक्स स्ट्रेंथ। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर कट यहाँ पर कहना है कि ये कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी का जो सेक्टर है वह भी बुरा नहीं है, उसके अंदर भी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। स्पोकन टू द मैनेजमेंट से भी उन्होंने बात किया, बट व्हेन अ थिंग प्राइस्ड एट ₹30 इज बिंग सोल्ड एट ₹120 देन यू हैव टू बी केयरफुल विद द प्राइस। बिल्कुल यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि प्राइस के साथ आपको बिल्कुल केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो ₹30 का चीज़ यदि ₹120 में बेचा जा रहा है, इफ़ यू हैव द शेयर आई वुड सजेस्ट सेलिंग द शेयर एट दिस प्राइस। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं। इफ योर शेयर प्राइस हैज इंक्रीज्ड 4 times इट इज़ अ लॉटरी ऑफ सॉर्ट्स। बिल्कुल यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लॉटरी है और कुछ नहीं, और तुरंत निकल जाने की भी यहाँ पर राय दे रहे हैं। एंट्रिंग ना, और अभी एंट्री लेना जैसा रहेगा कि आप लास्ट लेग पर एंट्री ले रहे हैं। यदि आप वैल्यू से अधिक पे कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, यू विल बी हिट, आपको हिट लगेगा, आपको झटका लगेगा। इफ़ यू पे लेस देन द वैल्यू यू विल मेक प्रॉफिट। ठीक है, तो वैल्यू से लेस आपको पे आउट करना, और वैल्यू इसका एट प्रेजेंट जो है वह 120, 110, 100 के आसपास भी नज़र नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट होने की मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कहा था, मुझे भी लगता है कि स्टॉक के अंदर गिरावट होगी। सोमवार को क्लियर कट वर्डिक्ट आप सुन ले, समझ ले। जो भी आपको बताता है कि अपर सर्किट लगेगी, ये हो गया वो होगा, तो आपको खुद एनालाइज करना है कि कौन आपको सही गाइड कर रहा है और कौन आपके जो है पैसे का नुकसान कराकर केवल अपना व्यूज़ कमाना चाह रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।